आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ड, जिसमें हमको डिस्कस करना है पूरी तरीके से मेगा स्पोरेंजियम के बारे में और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले पिछले क्लास की कुछ बातों को आपको रिमेम्बर करवा देता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, है ना, कि आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस है, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरा डिटेल से डिस्कस किया था कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वो क्या है। उसमें हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस डिस्कस किया था, मेगा स्पोरेंजियम डिस्कस किया था, पॉलन ग्रेन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, ताकि आपको ये वीडियो भी आसान तरीके से समझ में आए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ड। इसमें आपको समझना ये है, और आपने पिछले वीडियो में समझा भी ये है, कि जो यूनिट आपका होता है गाइनोसियम का, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ड बोलते हैं, वो कौन है? कार्पल है, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं और जिसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। वो आपका, है ना, कहने का मतलब यूनिट है। किसका यूनिट है? गाइनोसियम का। अगर बच्चे बात करते हैं, अगर गाइनोसियम अकेला है, गाइनोसियम क्या है? अगर अकेला है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पेलरी या मोनोपिस्टेलरी। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हो इसको, तो इसका एग्जाम्पल व्हीट, पैडी और मैंगो है। अगर कार्पेल का नंबर गाइनोसियम में 1 से ज्यादा है तो उस कार्पेल को या उस तरह के गाइनोसियम को आप क्या कहोगे? मल्टी कार्पेलरी, जिसमें मोर देन 1 पिस्टिल होगा या मोर देन 1 कार्पेल होगा। एग्जाम्पल में पपाया, ऑर्चिड आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। पपाया में बहुत सारे आपके बीज भी होते हैं, कारण क्या है? ये मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। अगर मल्टी कार्पेलरी है और फ्यूज्ड फॉर्म में है तो वो कहलाएगा सीन कॉर्पस। सीन का मतलब ये होता है मिलना। सिनगैमी, पॉलन ग्रेन का जो आपका मेल गैमेट है और जो इसमें आपका फीमेल गैमेट होगा, उसका मिलना सिनगैमी कहलाता है। ठीक है। सिनैप्स भी आपने पढ़ा होगा सेल में, तो सिनैप्स का मतलब ये होता है मिलना, यानी किसी चीज का मिलना कहलाता है सीन। और कार्पस वर्ड कहाँ से आया? आपके कार्पेलरी से। तो सीन कॉर्पस कहने का मतलब क्या है? कि कार्पेल जो होगा वो आपस में फ्यूज्ड होगा। ठीक है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा देख लो टोमेटो का, है ना, टोमेटो और ब्रिंजल, इन दोनों में आपका जो बीज है ना, वो सेम सेप, मतलब सेम जैसा नजर आता है आपको। काट कर देखोगे या बना कर देखोगे तो भी आपको सेम नजर आएगा। एक तरफ बना लो किसका चोखा? एक तरफ बना लो बैगन का चोखा, जो लिट्टी में खाया जाता है, बहुत फेमस है आपके बिहार का। उसके अलावा बना लो एक टोमेटो का, है ना, टमाटर का भी चोखा बना लो। दोनों में आप देखोगे एक सिमिलरिटी, दोनों का जो आपका बीज है वो ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर आएगा। वो बीज जो बना है इसी सीन कॉर्पस से बना है। अगर बात करते हैं एपोकार्पस की, क्या होता है? एपो होता है, एपो नहीं होता, एपोकार्पस होता है। एपो का मतलब ये होता है विदाउट फ्यूज्ड, मतलब अकेले रहने वाले को एपो कहते हैं, है ना। यानी कार्पेल जो इसमें रहेगा ज्यादा होगा 1 से, लेकिन वो फ्री रहेगा। एग्जाम्पल सबसे अच्छा रोज और लोटस, ये क्या है? एपोकार्पस है आपका। क्या है बच्चे? एपोकार्पस। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे आपके स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल पिस्टल की। अगर एक सिंगल पिस्टल की बात करते हैं बाबू, तो आप ये सिंगल पिस्टल देख सकते हो किसी भी गुड़हल के फ्लावर में, डेट मीन्स जो आपका चाइना रोज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी देख सकते हो, है ना। उसके सब पेटल्स को अगर हटा देते हो तो उसमें बीच में जो आपका स्ट्रक्चर बचेगा वही आपका क्या है? वही आपका सिंगल कार्पेल है। ठीक है। तो मैं इसको एक एक करके समझा देता हूँ इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो पहले समझिए बाबू कि इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखेगा। ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे का, ये नीचे का कौन रहेगा बच्चे? ये नीचे का आपका रहेगा थैलमस, या बोल सकते हो जो डंठल बोलते हैं ना आप लोग, वो डंठल रहेगा ये नीचे का। ठीक है। थैलमस भी कहीं कहीं बोलते हैं और कहीं कहीं इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे इसको हम लोग थैलमस ही कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में थैलमस बोलते हैं, ऐसे डंठल बोलते हैं, इसी को पकड़ते हैं हम लोग मेनली। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके अदर स्ट्रक्चर्स की, तो अदर स्ट्रक्चर में आपके कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। पहला आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा ऊपर का इंड होता है, इसको फ्री इंड ऑफ पिस्टिल भी कहते हैं, या फ्री इंड कार्पेल पिस्टिल ही है। और ये एक लोडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। जो पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन से आएगा तो उसको एक्सेप्ट यहीं पर किया जाएगा, ये लोडिंग स्ट्रेन यहीं पर आपका आकर पॉलन ग्रेन गिरेगा। क्लियर है। स्टाइल बात करें तो ये स्टिग्मा और आपके ओव्यूल के बीच का, है ना, ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो स्ट्रक्चर, उसको स्टाइल बोलते हैं बच्चे, जो लॉन्ग नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है।
नीचे का पार्ट जो बेसल पार्ट है वो ऐसे फूला हुआ रहता है, बल्ज आउट रहता है बाहर की ओर। इस बल्ज आउट स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरी कहते हैं, जो आगे जाकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। क्लियर है। और इसके अंदर की जो ये कैविटी नजर आपको आ रही है, पूरी कैविटी को हम लोग कहते हैं ओवेरियन कैविटी, या कहते हैं लोक्यूल। क्या कहते हैं, लोक्यूल। लैक्यूना याद करोगे आप फोटोसिंथेसिस में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, वैसा ही यहाँ लोक्यूल रहेगा, अंदर का जगह। और यही लोक्यूल जो है आपका, इस लोक्यूल के अंदर आपका कौन बॉर्न होगा, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बॉर्न होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। ठीक है। लेकिन यह स्ट्रक्चर ऐसे बॉर्न नहीं होगा, यह स्ट्रक्चर एक टिश्यू पर बॉर्न होगा, जो क्रसियन टिश्यू कहलाता है। उस टिश्यू को क्रसियन टिश्यू कहते हैं। तो उसका पूरा नाम क्या जान लो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर ये आपका अटैच रहेगा इस तरीके से। जब आप इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, दैट मीन्स कि आप जब मेगा स्पोरेंजियम का पूरी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ओव्यूल की पूरी स्ट्रक्चर को समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ होता है प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम की अगर बात करते हैं बच्चों, तो मेगा स्पोरेंजियम जो है, एक तरीके से बोल सकते हो कि ये इंटीगुमेंटेड है। क्या है, इंटीगुमेंटेड, मतलब इसके पास झिल्लियां पाई जाएंगी। इसके पास एक तरीके से बोल सकते हैं मेम्ब्रेनस पूरा रहेगा, बाहर से घिरा हुआ ये रहेगा। ठीक है। ये मेगा स्पोरेंजियम ही जो है, इसी को हम लोग ऐसे ओव्यूल भी कहते हैं मेनली। कहने का मतलब है कि पूरा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इंटरनली, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेगा स्पोरेंजियम कहलाता है। इस तरीके से हम लोगों ने माइक्रो स्पोरेंजियम पढ़ा था, इसमें एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। वैसे ही मेगा स्पोरेंजियम में हम लोग ओव्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर पहले इन सब बातों को आप समझिएगा तो लेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि करेक्शन, मतलब कि करेक्टनेस नहीं आ पाएगा, क्वालिटी नहीं आ पाएगी आपकी। पहले आप फिगर समझ लो, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आप रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिगर कुछ इस तरीके का आपका है। ये जो मैंने बनाया है ओव्यूल, दैट मीन्स ये जो फिगर बना है आपका मेगास्पोरेंजियम का या ओव्यूल का, ये जो आपका मेगास्पोरेंजियम है, ये आपका एट्रोपस है, इसको स्ट्रेट भी बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं। ये मोस्ट प्राइमेटिव है ना, इसीलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। एनसीईआरटी में भी इसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे करके ऊपर घूम गया, ये वाला पार्ट नीचे चला है, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ऐसे करके ऐसे अप हो गया, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है इम्ब्रियो सैक, वो किससे अटैच रहेगा, वो आपका ये बोल सकते हो कि जो आपका ओव्यूल है, पूरा का पूरा ओव्यूल जो है आपका एक टिश्यू से अटैच रहेगा। टिश्यू से अटैच रहेगा, उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, क्रसिंग टिश्यू। और क्रसिंग टिश्यू से जो मिला हुआ स्ट्रक्चर बना है आपका, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। यानी ये पूरा का पूरा ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहेगा, और इम्ब्रियो सैक इस ओव्यूल के अंदर में रहेगा। तो ये देख लो, प्लेसेंटा से आपका अटैच हुआ है ये। तो प्लेसेंटा से अटैच हुआ ओव्यूल का वह पार्ट है ना, प्लेसेंटा से अटैच हुआ ओव्यूल का पार्ट क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। ये फ्यूनिकल आपका क्या होता है, बोल सकते हो कि प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है ओव्यूल से। ठीक है। उसके बाद बात कर लीजिए माइक्रोपायल की। ये जो ओपनिंग्स है, दैट मींस कि इधर से इंटीगमेंट आ गया आपका, ये देख लो इंटीगमेंट है, ये आउटर बाहर वाला आउटर इंटीगमेंट, ये आउटर इंटीगमेंट है, ये अंदर में क्या है, इनर इंटीगमेंट है। ये आपका क्या है बाबू, आउटर इंटीगमेंट है, ये क्या है, इनर इंटीगमेंट है। और ये दोनों इंटीगमेंट ही सीड का कोट बनाते हैं। इसमें टेस्टा बाहर का और टिगमेंट अंदर का होता है। कभी कभी बाहर में एक और एक्स्ट्रा लेयर चला आता है, या अंदर में एक और एक्स्ट्रा लेयर चला आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। लीची में आपको ये एरिल दिखेगा। आप लीची जब खाओगे, उसका जो पूरा पार्ट है खाने वाला खा लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि लीची के ऊपर एक पतला सा और लेयर बच जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। अब आप बात कर लीजिए बाबू, फ्यूनिकल हो गया, प्लेसेंटा हो गया, माइक्रोपायल जो है ये मिलेगा जहाँ पर, वो माइक्रोपायल हो गया। और आप बात कर लीजिए इसके अंदर का जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इम्ब्रियो साइक, इसके अंदर में आपका ये, दैट मींस कि ये इम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो इम्ब्रियो साइक ही कहलाएगा एक तरीके से। इसके अंदर में जो पूरा का पार्ट आपको नजर आ रहा है, पूरा पार्ट जो आपको नजर आ रहा है बच्चे, पूरा पार्ट ये न्यूसेलस है। इसमें बहुत सारे आपके पैरेन्काइमेटा सेल्स पाए जाएंगे, और ये पैरेन्काइमेटा सेल्स जो आपके हैं बच्चे, वो क्या करेंगे, ह्यूज अमाउंट में फूड को स्टोर करके रखेंगे, ताकि आने वाले समय में यानी ओव्यूल के डेवलपमेंट में वो क्या हो सके, यूज हो सके। उसके बाद आपका क्या है बाबू, चैलेजा। ये जो इंड है जिस पर कि आपका ये बेसल बैठा हुआ है, इसको हम लोग चैलेजल इंड बोलेंगे, इसको प्लेसेंटल इंड बोलेंगे।
ठीक है। अब इसको उलट दोगे तो ये वाला इन नीचे चला जाएगा और ये वाला इन ऊपर चला आएगा, तो ये वाला इन ऊपर में प्लेसेंटल इन हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, चैलेजल इन। इसमें बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। सिंपल सी बात है ना, ये आपका क्या है, एट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस है, ये बोल सकते हो कि इरेक्ट है। तो इस पर ऐसा करें 90 डिग्री पर सारा का सारा चीज रहेगा, चाहे वो प्लेसेंटा हो, फ्यूनिकल हो, माइक्रोपायल हो, एम्ब्रियोसाइक हो, सारा रहेगा। ये माइक्रोपायल जब आप देख रहे हो तो ये बाहर का जहाँ पर ये दोनों मिल रहा है ना, यानी जहाँ पर ये दोनों ऐसा करके अटैच होने वाला था उस जगह को माइक्रोपायल कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये ओपनिंग खुलेगा इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, माइक्रोपायल एंड, सॉरी माइक्रोपायल पोर। इसी पोर से क्या होगा आपका, इसी पोर से आपका अंदर में घुसेगा, कौन अंदर में घुसेगा, जिसकी जरूरत है अंदर में। किसकी जरूरत है आपको पता है, पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो चुका है पॉलन ट्यूब के साथ, उसकी जरूरत है, वो अंदर की ओर जाएगा। अब इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा देता हूँ जितना कि स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बताया है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपका है बाबू वो क्या है, वो आपका है फ्यूनिकल, जो कि आपका क्या करता है, ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा से। ये देख लो पूरा ओव्यूल है, इसको अटैच किससे कर रहा है बच्चे, प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है। कौन है ये, फ्यूनिकल है। क्लियर है। देख लीजिए सेकंड में आपका कौन है, हीलम, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ये देख लो ये आपका हीलम है यहाँ पर, ये किसको किसको अटैच कर रहा है, ये आपके फ्यूनिकल को और आपके ओव्यूल को अटैच कर रहा है, दोनों के बीच का जंक्शन है। जंक्शन मतलब क्या समझते हो, जंक्शन मतलब कि जोड़ने वाला। माइक्रोपायल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये माइक्रोपायल है जहाँ पर ये वाला, ये जो आपको बाहर से ऐसा करके आ रहा है इधर से ये, और जैसे ये इंट्यूबमेंट आ रहा है दोनों यहाँ पर मिल रहा है, उस जगह को क्या बोल रहे हैं हम लोग, माइक्रोपायल बोल रहे हैं। यहाँ पर जो पोर यहाँ पर जो आपका पोर खुलेगा बच्चे, उस पोर को क्या कहोगे, उस पोर को कहोगे आप क्या, उस पोर को कहोगे आप माइक्रोपायल पोर। उसके बाद आपका आता है इंट्यूबमेंट। मैंने अभी बता रखा है कि ये आपका आउटर इंट्यूबमेंट, ये आपका इनर इंट्यूबमेंट। कहने का मतलब ये वाला जो आपका ये वाला ये आउटर इंट्यूबमेंट है, ये क्या है, इनर इंट्यूबमेंट है। क्लियर है। आउटर इनर इंट्यूबमेंट मिलेगा तो आपका यही बनाता है क्या, सीट का कोट, मैंने अभी बताया। अब बात करोगे न्यूसेलस की, तो मैंने बताया कि न्यूसेलस जो है वो आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है ना, जो कि आपके ओव्यूल के अंदर होता है और ये फूड को रिजर्व करके रखता है ताकि वक्त पे काम आए। चैलेजल देख लो, ये चैलेजल, ये बेस बोल तो रहे हैं बेस है बच्चे, इधर बेस है और इधर अप हो गया, ये इस तरीके से घूमता रहता है, ये हमेशा घूमता रहता है, राउंड अप करता रहता है। तो बेसल पार्ट कौन है, चैलेजा है। नोट में ये याद रखना है कि इसके पास वैस्कुलर टिश्यू है जो क्या करेगा, फूड को ट्रैवल करवाएगा, यानी प्रेजेंट इनसाइड फ्यूनिकल। ये देख लो आप, बहुत इजी वाला मैं तरीके से बता रहा। ये आपका फ्यूनिकल है, ये पूरा क्या पार्ट फ्यूनिकल है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या फ्यूनिकल। इसके अंदर मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये आपका वैस्कुलर टिश्यू है। ये क्या करेगा, फूड को प्लेसेंटा से लेकर आगे की ओर पहुंचाएगा। डेट मीन्स की प्लेसेंटा से फूड को लेकर ये आगे की ओर पहुंचाएगा। ये प्लेसेंटा फूड कहाँ से लेगा, बाहर से लेगा, मतलब कि आपका जो क्या है कार्पेल है उससे ले लेगा और ये पहुंचा देगा पूरे बॉडी को। तो पहुंचाने वाला कौन, पहुंचाने वाला वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है। दूसरा आपका नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रफे। ये रिजिड स्ट्रक्चर, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना आपको, पूरा ये स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर क्या है, वो रफे है, जो कि आपका प्रोटेक्ट करता है ओव्यूल को। तो ये आपका हुआ स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ ओव्यूल की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये आपका मेनली 6 टाइप्स का होता है, लेकिन आपको पढ़ना है 3 टाइप्स। ठीक है। वो 3 टाइप्स आपके हैं कौन कौन, वो आपके हैं, सबसे पहले आपका है एट्रोपस, जिसको ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं। ये मोस्ट प्राइमेटिव है, जान लीजिए। और इसी का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी बनाया था आपका। ये 90 डिग्री पर इसके सारे जितने भी आपके फ्यूनिकल, जितने भी हीलम आपके होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री पर बने होते हैं। यहाँ आपका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ठीक है। इसको इन्वर्ट करके एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर बनाया, इसको ऐसे करके ऊपर कर दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एनसीईआरटी ने बनाया है। ये वाला पार्ट ऐसे उठाओ, ऐसे करके करते हो ना क्रॉप में, आप फोटो को क्रॉप करते हो तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे होता है ना, वैसे इसको अगर करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है। इसमें होता क्या, इसका दूसरा नाम है इरेक्ट ओव्यूल। 90 डिग्री पर सारा स्ट्रक्चर इसका, इसलिए इसको इरेक्ट ओव्यूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल में पॉलीगोनम और पीपर का जो आपका प्लांट है वो ऐसा ही आपका दिखता है। इसमें जो आपके ओव्यूल नजर आएंगे वो इरेक्ट नजर आएंगे। सेकेंड आपका हेमिट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ऐसा सारा स्ट्रक्चर इसका रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ओव्यूल कहते हैं। सारा स्ट्रक्चर ऐसे रहता है आपका, लेटा हुआ। क्लियर है। एग्जाम्पल बन्यूनक्यूलस, पूरा नाम है इसका बन्यूनक्यूलस।
दूसरा है प्राइम्यूला। थर्ड की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, 80% एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पाया जाता है वो आपका कौन है, वो आपका है इनरट्रोपस ओव्यूल। कैप्सिला को छोड़कर, कैप्सिला को याद करो, मैंने बताया था चरवाहे का पर्स है वो, हर जगह आपको नजर आएगा कैप्सिला, लेकिन कैप्सिला में ये नहीं पाया जाता, एनाट्रोपस नहीं पाया जाता। क्लियर है। इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, मतलब बॉडी जो है 180 डिग्री पर टर्न होता है इसका। 180 मतलब कि नीचे वाला है तो उल्टेगा तो ऊपर वाला चलाएगा, 180 डिग्री पर होता है। ज्यादातर प्लांट में आपका ये दिखता है, कौन सा, इनरट्रोपस ओव्यूल। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स कि मेगा स्पोर कैसे बनता है ना। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोर कैसे बना। स्पोरोजेनेसिस की अगर बात करते हैं बच्चे, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है मेगा स्पोर मदर सेल से। यानी ये मेगा स्पोर होता क्या है, ये मेगा स्पोर मदर सेल होता है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको समझना है, एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये समझिए ये प्रोसेस है क्या, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जहां भी लगा रहेगा बाबू जेनेसिस, उसका मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जानना ही है होता कैसे, अभी आपको मैंने बताया न्यूसेलस के बारे में, तो न्यूसेलस सेल्स के पास हाइपोडर्मल सेल होते हैं, उसमें से कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा और साइज में इंक्रीजमेंट करेगा तो बन जाएगा आर्चियोस्पोरियल सेल। आर्चियोस्पोरियल सेल जब माइटोसिस करेगा तो बनाएगा दो तरह का सेल, एक बनाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल और एक बनाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये देख लो, यहाँ आपका आर्चियोस्पोरियल सेल है, यहाँ इन्होंने क्या किया, एक माइटोसिस किया तो एक से दो सेल बना है, जिसमें से एक प्राइमरी पैराइटल सेल है और एक आपका क्या, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है यही आपका एमएमसी के रूप में काम करेगा, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगा। इसलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि ये चीज सेम आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी है, ठीक है, डेवलपमेंट सेम होता है लेकिन वर्क थोड़ा अलग हो। बन गया, कहाँ बनता है, माइक्रोपाइलर रीजन पे बनता है, याद रखिएगा माइक्रोपाइलर रीजन पे ये बनता है एमएमसी। अब करेगा क्या, ये एमएमसी जो आपका एक एमएमसी है मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या उससे बनता है, चार बनता है। मियोसिस करने के बाद बच्चे चार सेल बनता है, जिसमें से तीन सेल डिजेनरेट और एक सेल जो होता है फंक्शनल सेल की तरह काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरीके से आपको मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेटोफाइट आपका पॉलन ग्रेन था, वैसे ही यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको समझना है कि आपका मेगा गैमेटोफाइट जो होगा वो आपका कौन होगा, इम्ब्रियोसाइट। ये कैसे डेवलप होता है वो जान लीजिए। देखिए वो एक अलग प्रोसेस से डेवलप होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, मतलब मेगा गैमेटोजेनेसिस। वह प्रोसेस जिससे कि डेवलपमेंट होगा फीमेल गैमेटोफाइट का या इम्ब्रियोसाइट का, कहां से, मेगास्पोर से। यानी मेगास्पोर डेवलप करके कुछ मियोसिस कुछ माइटोसिस करके जब बना देगा फीमेल गैमेटोफाइट या इम्ब्रियोसाइट, तो इस प्रोसेस को कहोगे आप क्या, इस प्रोसेस को कहोगे आप बाबू फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस, मेगा मतलब बड़ा गैमेट मतलब फीमेल गैमेट। क्लियर है। ये देख लो, ये फंक्शनल सेल जो यहाँ बना था आपका बच्चे, वो यहाँ आया, एक माइटोसिस किया तो दो दो सेल बना, दो सेल जब माइटोसिस किया तो चार सेल बना, जब चार सेल ने माइटोसिस किया तो 8 सेल बना। अब ये 8 सेल इस तरीके से अरेंज हुए और फिर से रीअरेंज हुए, तो ये आपका इम्ब्रियोसाइट परफेक्ट बन गया। इसमें आप देख लो चैलेजल इनके पास जो सेल्स है उसको एंटीपोडल कहते हैं, बात दिमाग में रखना, चैलेजल इनके पास जो रहेगा उसको एंटीपोडल कहेंगे, और जो आपका माइक्रोपाइलर इनके पास रहेगा बच्चे उसको हम कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम लोग एग अपरेटस। एग अपरेटस में 3 सेल्स आते हैं, 2 साइनर्जिड होते हैं और एक आपका एग होता है। जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो आपका एग होता है, और जो साइनर्जिड होता है वो सिर्फ उसके पास जो ये जो आपका फिलीफॉर्म अपरेटस है वो सिर्फ रहता है, जो क्या करता है, पॉलन ट्यूब को अपनी ओर खींचता है, बुलाता है आ जाओ, यहीं पर है कौन, एग, यहीं पर है कौन, एग। बीच में एक सेल होता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए पोलर न्यूक्लियाई इसका नाम दिया गया। इस पूरे को कलेक्टिवली हम लोग इम्ब्रियोसाइट कहते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल आपका 7 होगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 होगा, ये पूछा गया है। एक और सवाल यहाँ पर आता है वीवीआई क्वेश्चन कि मेगास्पोर से इम्ब्रियोसैक बनने में कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस हुए हैं। तो मेगास्पोर से मेगा गैमेटोफाइट बनने में यानी इम्ब्रियोसैक बनने में एक मियोसिस हुआ है यहाँ पर, जिसमें कि मेगास्पोर ने 4 सेल बनाया था, और कितने माइटोसिस, 3 माइटोसिस, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस और 3 माइटोसिस। दैट मीन्स 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस
की मदद से आपका क्या बनता है, मेगा स्पोर से मेगा गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, VVI क्वेश्चन।